Hi everyone, welcome to our YouTube channel Study for Self. Today I am going to discuss the first test of Editeria 2.0 series and I will be doing the entire session in English. Let's move to the first question, which is consider the following statement regarding the formation of landforms in India. First option क्या है? Structurally, the Meghalaya Plateau is an extended part of Deccan Plateau. तो ये सही है कि मेघालय प्लेट जो है वो डेक्कन प्लेट का ही क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है. द कश्मीर वैली वाज फॉर्म इन सिंक्लाइन. तो ये भी सही है कि कश्मीर वैली जो है सिंक्लाइन से फॉर्म हुआ है, झेलम नदी और ये टेथिस सागर वगैरह के द्वारा ये हुआ है. उसके बाद क्या है कि द गंगेटिक प्लेन वाज इन अ फॉर आर्क डिप्रेशन. ये भी क्या हो जा रहा है, आपका सही हो जा रहा है. The Himalaya originated as a result of the triangular convergence of the Indian plate, the European plate and the Chinese plate. यही आपका क्या हो जा रहा है, गलत ये ऑप्शन हो जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस से नहीं हुआ है, ये आपको दो प्लेट की कन्वर्जेंस से हुआ है. एक तो आपको इंडियन प्लेट हो जाता है और एक आपको यूरोपियन प्लेट हो जाता है. चाइनीज प्लेट का बात नहीं है यहाँ पे. तो ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका गलत हो गया. तो इस तरह से क्या हो गया, 1 2 3 सही है और चौथा आपका गलत हो गया. तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? जियोलॉजिकली द पेनिसुलर रीजन इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. करेक्ट. द हिमालयाज रिप्रेजेंट द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड. सही है ये. India's western coastline was formed by the river deposition. ये गलत है. India's Gondwana rocks contain in the largest reservoir of coal. तो ये भी आपको क्या है, सही है. सी नंबर क्या है कि ये आपका क्या है, गलत है. सी नंबर क्या है, गलत है. क्यों गलत है? तो India's western coastline was formed primarily by the land submergence caused by the tectonic activity rather than the river deposition. It is a submerged coastline with steep slopes that cause river to form a estuaries rather than deltas. तीसरे नंबर पे आते हैं. By the local name in the Brahmaputra river, known after the entering Sadia, Assam, from the Arunachal Pradesh. तो क्या नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा का? दिहांग हो जाता है. क्या हो जाएगा, दिहांग. तो आफ्टर इंटरिंग सादिया असम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज इट्स लोकल नेम दिहांग. 4 numbers given below are the two statements, one labeled as assertions and other as a reason are. Consider the following. Assertion: the Ganga is a very polluted river. Correct. The more स्कर्ड अ रिवर इज द पोल्यूटेड इट इज. कहने का मतलब ये कह रहा है कि गंगा रिवर जो क्या है वो पोल्यूटेड है. और दूसरा रीजन ये कर रहा है कि जो जितना पवित्र नदी होता है वो उतना ही पोल्यूटेड होता है. तो ये तो आपको क्या है कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन ये रॉन्ग है. एक्चुअली में क्या है कि ये कहना गलत है कि जो रिवर जितना पवित्र होता है, स्कैड होता है, वो उतना ही पोल्यूटेड होता है. ये गलत है. और आप ये देखिएगा कि गंगा रिवर इज हाईली पोल्यूटेड एंड सीरियस इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ कंसर्न प्राइमरली ड्यू टू अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड अर्बन सीवेज एंड रिलीजियस एक्टिविटी. तो ओनली वन रीजन ये नहीं हो सकता है स्कर्ड रिवर का. ये पवित्र नदी होना ही ये पोल्यूशन का कारण नहीं हो सकता. इसका कारण क्या सब आप देख सकते हैं. ये कारण आपको हो जा रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, अनट्रीटेड अर्बन सीवेज हो गया और फिर लास्ट में रिलीजियस एक्टिविटी. तो ये आपको क्या हो गया, रीजन गलत हो गया, असर्शन आपका सही है. क्योंकि इन 2025 it was considered one of the most polluted river in India, marking its water unsuitable for bathing and drinking.
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। assertion आर करेक्ट एंड रीजन आर इनकरेक्ट। 5 नंबर पे आते हैं, 5 नंबर, द फेमस तिलैया एंड मेथन डैम्स in Jharkhand are connected to the tributary of the Damodar, which is considered the foundation of the Damodar Valley project. Identify that river. तो रिवर क्या होगा? बराकर रिवर हो जाएगा। 6 नंबर 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून इज सीजनल रिवर्सल विच इज काउज्ड बाय द, तो क्या हो जाता है आंसर इसका? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी। एक्चुअली में इसके पीछे क्या कारण होता है? इसका पीछे ये कारण है कि रैपिड हीटिंग ऑफ द लैंड इन द समर एंड कूलिंग ऑफ द सी क्रिएटेड ए प्रेशर डिफरेंस causing wind to flow from sea to land. तब 7 नंबर पे आते हैं हम लोग। डिस्पाइट रिसीविंग द एडिक्वेट मानसून रेनफॉल इंडिया इज कंसिडर्ड ए थर्स्टी लैंड, मतलब प्यासी भूमि। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस? इसका कारण क्या है? द रैपिड रेन ऑफ रेन वाटर। क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपको। एक्चुअली में क्या होता है कि द मेजर रीजन फॉर दिस इज दैट रेनफॉल इज हाईली concentrated in only the few months of the year. Approximately 75 to 90% of India's rainfall occurs during the 3 to 4 months of the monsoon season, June to September, while the rest the year is dry. The large portion of India's rainfall follows rapidly into the sea through the river and the streams, leaving to unharvested. 8 number, why are there more cyclone on the eastern coast of India than the western coast? Select the most accurate geographical region. तो ऑप्शन क्या? द ईस्टर्न कोस्ट इज हॉटर, द वाटर लेवल ऑफ बे बंगाल इज लोअर देन दैट ऑफ द अरबियन सी, द कोनिकल शेप ऑफ द बे कंसंट्रेट्स साइक्लोन्स टुवार्ड द ईस्टर्न कोस्ट। ये आपको क्या हो जा रहा है? सही आंसर हो जा रहा है। 9 नंबर पे आते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन, अदर इज रीजन। असर्शन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैंडस्लाइड हैज इंक्रीज इन द हिमालयज, करेक्ट है। देयर हैज बीन लार्ज स्केल ऑफ माइनिंग इन द हिमालयज इन द रिसेंट ईयर, सही है। ये जो लैंडस्लाइड हो रहा है इसके पीछे का मेन कारण क्या हो जा रहा है कि लार्ज स्केल पे माइनिंग हो रहा है कहाँ? हिमालय में। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। 10 नंबर पे आते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दिया हुआ है। द ईस्टर्न कोस्ट इज मोर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन देन दैट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। ये अभी ऊपर ही हम लोग देखे थे कोनिकल्स के कारण। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द परमानेंट बेल्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ये क्या हो जा रहा है? आपको गलत हो जा रहा है। द ईस्ट कोस्ट इज मोर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन देन द वेस्ट कोस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियाज ट्रॉपिकल साइक्लोन originate in the Bay of Bengal. These cyclones moves west or northeast and hit the coast of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal. Furthermore, the Bay of Bengal offer warmer, wetter and more favorable condition than the Arabian Sea. तो दिस इज करेक्ट। रीजन में जो है आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द लाइज इन द परमानेंट बेल्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। एक्चुअली में ये देखिए, दिस इज बिकॉज द इंडिया मोस्ट east coast is primarily influenced by the northeast monsoon October to December rather than the permanent belt of northeast trade wind that are active years around. The northeast trade winds are mostly active in the oceanic region in the tropics 10 degree to 30 degree, while the seasonal monsoon wind system is dominant in India. Hence the second statement is not factually correct.
The reason for the abundance of the cyclone is the geographical and climatic condition of the Bay of Bengal, not trade wind belt. आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ग्यारह नंबर 11 number, which of the following statement is about the animal and plant correct? Animal shall have only cell membrane, not cell wall, correct. While जबकि plant shall have only cell wall, not cell membrane, ये गलत है। कारण क्या है कि प्लांट सेल में ये सेल वाल भी होगा और सेल मेम्ब्रेन भी होगा। यहाँ कह रहा है कि ओनली सेल वाल होगा, ये गलत हो गया। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वाल, करेक्ट, बट प्लांट सेल हैव बोथ, प्लांट सेल में दोनों होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी नंबर हो जाएगा। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन एंड नॉट सेल वाल, बट प्लांट सेल हैव बोथ, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल। Sound and light waves, 12 number, sound and light wave. Sound wave are longitudinal wave, a light wave are transverse wave. 13 number, which statements are correct regarding the reactions given below? Calcium oxide reacts with water and form calcium hydroxide and generate heat. This is a exothermic reaction. Calcium oxide are called quicklime. Calcium oxide is called quicklime, while calcium hydroxide is called slacklime या lime water. The reaction is used to preparation of slacklime for the whitewashing of wall. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? slacklime solution is used for whitewashing of the, ये हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपको? सही। अच्छा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्विकलाइम यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग गलत है, क्योंकि स्लैकलाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये व्हाइट वॉशिंग में काम होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इसका कोई मतलब नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज स्लैकलाइम, सही है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? स्लैकलाइम है, और स्लैकलाइम का इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? 2 और 4, 2 और 4 आपका क्या है? सही है। 2 and 4 आर करेक्ट। 14 number, choose the correct answer from the following statement. Both starch and glycogen are made from the glucose. However, starch is present in the liver. Starch is storing food in plant, while glycogen is storing food of animal. Glycogen is made in animal cell, but starch is made in plant cell. This is a correct option. 15 number, the paramagnetic theory of the magnetism is demonstrated by which of the following? तो paramagnetic platinum answer. Nickel and iron is magnetic property. Nickel and iron are ferromagnetic substance. Mercury is a diamagnetic substance. The correct answer is platinum. For 16 number, consider the following statement. Assertion: a solution of salt in a glass of water is homogeneous. Correct. The solution containing different composition is homogeneous throughout the entire area. This is a wrong. A solution that has different composition throughout is called heterogeneous mixture, not homogeneous solution. This is a heterogeneous, different composition से क्या हो जाएगा? आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, ना कि होमोजेनियस सोल्यूशन बनाएगा। तो ये आपको क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपको बी नंबर हो जाएगा। assertion is correct, reason are incorrect. 17 number, with reference to the noble metal, consider the following statement. Noble metals occur in pure form in nature. Correct. Uranium and lead are example of noble metal.
इनकरेक्ट। इसमें क्या है कि आपको नोबल मेटल आर दोज मेटल दैट डू नॉट corroded या ऑक्सीडाइज व्हेन एक्सपोज्ड विथ मॉइस्ट एयर, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर। तो इसमें क्या कहते हैं, आप जो एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, सिल्वर हो जाता है, प्लेटिनम हो जाता है, प्लेडियम हो जाता है, रोडियम हो जाता है, इरिडियम हो जाता है। ये सारा क्या है, आपको नोबल मेटल है। एक्चुअली में ये किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है। जबकि यूरेनियम is a radioactive metal and lead is heavy metal that form oxidize with exposed to air, hence the तो यूरेनियम रेडियोएक्टिव हो गया और लेड आपको हैवी मेटल है जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये आपका गलत हो गया। तो ओनली वन करेक्ट है। 18 नंबर 18 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड नहीं है ये। लाइट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू केमिकल, लाइट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू केमिकल, सही है। एनर्जी विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ वाटर, नहीं, वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब द केमिकल एनर्जी, नहीं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी करता है, ये भी गलत हो गया। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी करेक्ट है। विच लीड्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है मॉलिक्यूल्स, एंड द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन और वाटर का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन बाय द एनर्जी कैरीज ऑब्टेन। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 नंबर पे आइए। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए परफेक्टली फ्रैक्शनलेस सरफेस कैन एक्सेलरेट हिमसेल्फ बाय व्हिstling। तो कह रहा है कि अगर कोई आदमी सीटी बजा रहा है तो सीटी बजाने के से क्या वो फ्रैक्शनलेस सरफेस पे आगे बढ़ पाएगा। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि पर्सन कैन नॉट एक्सेलरेट देमसेल्फ थ्रू इंटरनल फोर्स के आधार पे आप कभी भी एक्सेलरेट अपने आप को नहीं कर सकते। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, इट्स मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज। ये आपको क्या है, सही हो जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। और इसमें क्या है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट्स टोटल मोमेंटम कैन नॉट चेंज, दैट इज मोमेंटम इज कंजर्व। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो एसर्शन गलत है, रीजन सही है। एसर्शन करेक्ट, सॉरी रीजन करेक्ट, एसर्शन रॉन्ग, तो डी आंसर हो जाएगा। बीस नंबर 20 नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड बट पुअर सॉल्वेंट फॉर कोवलेंट कंपाउंड, करेक्ट है। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर कोवलेंट, गलत है। वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड, नॉट कोवलेंट कंपाउंड। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी 277 केल्विन। एक्चुअली में वाटर का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग क्या करते हैं, केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो 273 इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 277 केल्विन। तो ये तो सही हो गया, आपको ये सही है और ये भी आपको सही है। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। फंगल रूट एसोसिएट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, तो गलत है। फंगल रूट जो होता है, फंगल रूट एसोसिएशन, फंगल का किसी प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन जो है वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है, ना कि पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल होता है। तो म्यूचुअलिज्म इज जनरली एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। ये सॉरी, कहने का मतलब ये है कि ये फंगल जो है, फंगल में माइसिलियम अगर बात कीजिएगा, ठीक है, तो माइसिलियम जो है, माइसिलियम आर जनरली एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इन विच बोथ द फंगस एंड द प्लांट बेनिफिट। दोनों को क्या होता है, सिम्बायोसिस में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर फंगल और रूट का एसोसिएशन सिम्बायोसिस है, यहाँ कह रहा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक को हमेशा क्या होगा, हार्म पहुंचेगा, एक को हार्म पहुंचेगा, एक को फायदा होगा। तो ये गलत हो गया।
इट इज ए टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ए प्लांट रूट एंड फंगस। ये आपको करेक्ट है। तो क्या हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। एसर्शन सही, एसर्शन गलत, रीजन करेक्ट। तो डी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर पे आइए। 22 नंबर में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस दैट कैन इन ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज वोल्टेज करता है। तो 2 और 3 क्या हो गया आपका, सही हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। करेक्ट। मोलिकुलर मोशन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। ये भी क्या है आपको सही है। क्या एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो यहाँ देखिए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्चुअली इंक्रीज एट ए हायर टेम्परेचर। द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर हेल्प्स द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्वायर द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको ये जो है हायर टेम्परेचर से क्या मिल जाएगा, उसको एक्टिवेशन एनर्जी, रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। वही रीजन में देखिए कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर increase the average kinetic energy of the molecules. This increase in energy causes the molecules to move faster, increasing the frequency and the effectiveness of collision between them. As a result of more effective collision, the rate of chemical reaction increases. Since the faster movement of molecules is the main scientific basis for the faster reaction. तो दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ये ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Consider the following animals. Which of the above is या are mammals? तो sea cow, sea lion are mammals, whereas seahorse is a fish. क्या है ये, seahorse आपको fish है। 25 नंबर, when the pressure exerted by the person on the ground is greatest, कब ग्रेटेस्ट होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बट्टा फोर्स बाय एरिया। प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ एरिया आर इंक्रीज, फोर्स प्रेशर आर डिक्रीज। तो फॉर ग्रेटेस्ट प्रेशर एरिया शुड बी मिनिमम। तो when standing with the both feet, toes of the foot, मतलब अगर अंगूठे पे या उंगली पे अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, सबसे कम टच करेगा अर्थ को, और उसके कारण प्रेशर आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। और ग्रेटेस्ट प्रेशर का ही बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। तो मैक्सिमम हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, घटता चला जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम पे डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप, न्यू एनर्जी लेवल या सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। दिस इज जनरली लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियस। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, assertion incorrect, reason correct. Amphibia refers to animals that can live only water, not animals that can live only on land, गलत। animals that can live both land and water, जहाँ दोनों लैंड पे और वाटर, जहाँ वो दोनों जगह जीवित रह सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। इसमें क्या हो जाता है आपको, फ्रॉग, सैलामेंडर, ये सारा क्या है आपको एम्फीबियंस होता है। नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion
with the increase in the temperature the viscosity of glycerin increase. ये wrong है. An increase in temperature increase the kinetic energy of a molecules. ये क्या है आपको सही है. तो 28 नंबर, ये जो आपको ग्लिसरीन का जो बात किया जा रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ग्लिसरीन इज ए लिक्विड, हेंस ऑन हीटिंग इट बिकम्स थिनर एंड इट्स विस्कोसिटी डिक्रीज. तो इसका क्या हो जाएगा? असर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट, डी नंबर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन ए कार बैटरीज? तो क्या हो जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड. 30 number, the liver play a vital role in the digestion of the fat in the human body. Correct. The liver produce two important fat digestive enzyme. ये गलत है क्योंकि लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं करता है. लीवर ओनली रिलीज बाइल रिलीज करता है. और बाइल का क्या काम है? ये फैट मॉलिक्यूल्स का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है. और इमल्सिफिकेशन करके ये स्मॉल पार्टिकल्स में से तोड़ देता है. बाद में पेंक्रियास से लाइपेज जैसा एंजाइम रिलीज होता है जो इस फैट को क्या करता है? ये डाइजेशन में मदद करता है. ठीक है, तो क्या हो गया? पहला आपको सही हो गया, दूसरा आपको गलत हो गया. तो असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट. सी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. 31, द इंडिगो रिवोल्ट of 1859 was not just a spontaneous movement of the peasant but also received support from other section of the society. बिल्कुल सही है. The intellectuals of the Bengal exposed to the exploitation of the peasant through writing and public meeting and supported their legal right. ये भी क्या हो जाएगा? सही है. एक दूसरे का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा. 32 number, consider the following statement regarding Captain William Hawkins expedition to the Mughal court. देखिए, हॉकिंस लैंड ऑन द कोस्ट ऑफ द सूरत ऑन द शिप हेक्टर. हेक्टर शिप से क्या किया था? वो सूरत के पास उतरा था. ही कम्युनिकेट विद द एम्पायर जहांगीर इन तुर्किश में उन्हें बात किया था. एंड impressed by this Jahangir granted him to Mansab 400. सही है. He immediately received the royal decree to establish a permanent factory in Surat despite a strong opposition from the Portuguese. तो ये क्या है? आपको गलत हो जाता है. एक्चुअली में क्या है? Jahangir initially granted a permission to establish a factory. It was withdrawn due to पोर्तुगीज प्रेशर. जब वो प्रेशर देने लगा पुर्तगाल, तो फिर क्या किया? पुर्तगाली जब प्रेशर दिया तो जहांगीर जो डिक्री दिया था वो क्या किया? वो वापस कर लिया. लेकिन बाद में कैप्टन हॉकिंस वाज नॉट इमीडिएटली ग्रांटेड परमिशन टू एस्टैब्लिश ए परमानेंट फैक्ट्री सूरत ड्यू टू पोर्तुगीज अपोजिशन. इंस्टेड ही वाज सेंट टू जहांगीर कोर्ट इन 1608. And after the effort of the Sir Thomas Raw and the British naval victory over the Portuguese, Jahangir issued a royal decree to establish the factory in 1613. 33. Analyze the following statement regarding the decisive battles in Indian history. During the medieval India, the Durrani Empire defeat his last ruler of the Lodi dynasty in the third battle of the पानीपत. ये क्या है? आपको गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दुरानी एम्पायर अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत 1761. Tipu Sultan, known as the Lion of Mysore, died in the heroic death in the third एंग्लो-मैसूर वार. ये क्या है? गलत है क्योंकि ये फोर्थ एंग्लो-मैसूर वार में इनकी मृत्यु हुई थी 1799 में. The Battle of Plassey, which paved
on the way for the rise of British power in the Bengal, the treacherous role of the Nawab commander changed by the course of history. तो नवाब कमांडर कौन थे इसमें? तो मीर जाफर। तो मीर जाफर के क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि मीर जाफर sealed the outcome of the battle and led to the foundation of British dominate in the Bengal. The British army led by the Robert Clive defeated Sirajuddaulah, the Nawab of the Bengal, at the Battle of Plassey, 1757. The betrayal of the Nawab commander Mir Jafar sealed the outcome of the battle and led to the foundation of the British dominated in Bengal. So which of the following is a valid account of the land revenue and political system of the colonial India during the 1857 rebellion? The Jamindar, as a large and influenced class, sides with the British to protect their interest. ये बात क्या था? सही था। During the 1857 rebellion, many large landholders and landowners sides with the British to protect their interest, fearing that a successful rebellion could lead to the loss of their landholding and privilege. Second number, the Pitt's India Act 1784 formally recognized for the first time that the Jamindar were the true owners and revenue collector of the land. ये क्या आपको गलत है? एक्चुअली में क्या हुआ था? 1793 ईस्वी में, 1793 में, 1793 में, ये किसके समय में? ये जो था आपको कर्नवालिस के टाइम में। तो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कर्नवालिस, initially a 10 years contractual scheme in 1790, later made permanent in Bengal, Bihar and Odisha in 1793. तो ये क्या हो जाए? द परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड बाय द लॉर्ड कर्नवालिस वाज इस इनिशियली स्टेज ए 10 years ऑफ कॉन्टेक्चुअल स्कीम। ये भी क्या है? आपको सही है। तो कौन सा सही हो गया? आपको पहला भी सही हो गया और तीसरा भी सही हो गया। तो दूसरा लेकिन गलत हो गया, क्योंकि ये पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू नहीं हुआ था, ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 में ये हुआ था। तो क्या हो जाएगा? 1 and 3 आर करेक्ट। Which legal provision in British India opened the doors of Indian Christian missionaries, paving the way for culture and religious transformation in tribal areas and marginalized section of society? तो क्या हो जाएगा इसका? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। Identify the rebel lighthouse for whose capture the British government offered a reward of the 50,000 rupees during the 1857 War of the Independence. तो क्या हो जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से संबंधित थे। 37. Which of the following statement is true? The Khasi rebellion was led by the Tirat Singh, correct? The Ramosi rebellion was led by the Chittur Singh in the Western Ghat, Maharashtra, correct? The Rampa rebellion was fought under the leadership of the Eluri Sitaram Raju, a non-tribal leader, correct? तो सबका सब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। Consider the following statement in the context of Arya Samaj. The headquarter of the Arya Samaj was established in Lahore 1877, correct? The main objective was to re-establish the Vedic religion in its pure form and united India socially, religiously and politically, correct? Arya Samaj rejected the authenticity of the Vedas and Purans.
तो वेदाज को तो ऑथेंटिसिटी किया था, लेकिन पुराण को क्या किया था, रिजेक्ट किया था। तो ये आपको गलत हो गया। द आर्य समाज सपोर्ट द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था था, कास्ट सिस्टम था, उसे इन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन जनजात जो है उस कास्ट सिस्टम को इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था। तो द आर्य समाज अपोज टू बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम बट सपोर्ट द कर्मा बेस्ड वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एज पर द वेदाज, where the person varna was determined by his quality and actions, not by the birth। तो इसका क्या हो जाएगा, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 are correct, this is a wrong, 1, 2 and 4, C number। which of the following pairs are not correctly matched? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज 1928 करेक्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज 1975 करेक्ट। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी क्या सही। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये क्या आपको गलत हो जाता है यहाँ पे। महादेव गोविंद रनाडे डिड नॉट फाउंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी, इट वाज फाउंडेड इन 1875 in New York by the Helena Blavatsky and Colonel Henry Olcott। ये 1828 होगा, ये 1875 होगा, ये 1897, 1828, 1875, 1897। According to the 1944 Sargent report, which age group of the children was proposed to have completely free and universal education at the primary level? तो 6 to 11 years, क्या हो जाएगा, 6 to 11 year। Which of the following statement are true about the Wood Dispatch? Grant in aid system was introduced, correct। The establishment of the university was recommended, सही बात है। English was recommended as the medium of the introduction of all level of education, यही क्या हो जा रहा है, आपको गलत हो जा रहा है। एक्चुअली में क्या है कि द मेन प्रोविजन ऑफ द वुड डिस्पेच 1854 induced included the establishment of the hierarchy of the education from primary to university, promotion of Indian language along with English education। तो इंग्लिश एजुकेशन के साथ इंडियन लैंग्वेज को भी प्रोत्साहित किया गया था इसमें। तो ये क्या हो गया, आपको ये गलत हो गया। तो 1 and 2 क्या है, सही है, 1 and 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड सुभाष चंद्र बोस स्टार्ट आजाद हिंद रेडियो? तो कहाँ पे, जर्मनी में। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अक्बर मिलिट्री कंपेजेंस इन इज नॉट करेक्ट? तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी सही है, 1576। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कश्मीर 1585। सेकेंड गुजरात कंपेजन, ये गलत है, ये कब हो जाता है, 1573। काबुल कंपेजन ये 1581। Which king of Amer was given to the title of Mirza Raja Swami by the Mughal Emperor Jahadar Shah? तो राजा जय सिंह। In which year did Mughal Emperor Aurangzeb decide to reimpose the jizya tax on Hindus during the Marwar campaign? तो ये क्या हो जाता है आपको 1679। Which of the following historical sources provide as a information about the powers of Raja tribal wars such as दस राजना wars and the gradual development of the political organization during the Vedic period? तो ऋग्वेदा।
Which statement is true regarding the political system of the Rigvedic period? So the Rig Veda is primarily the basis of the understanding the political history of the Aryans and their tribal structure. Correct? He mentioned democratic institutions such as Vedat, Sabha and Samiti. Correct है? तो 1 and 2 both are correct. Urva, fertile land. Sita, furious made by the plow. Aval, coop well with a grain measuring vessels. All are missed. So 1, 2, 3, 4. Where are the 4 monasteries established by the Adi Shankaracharya located? तो क्या हो जाता है ये जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी. तो the 4 monasteries established by the Adi Shankaracharya are located in the 4 direction of the Indias. ज्योतिमठ, वेदनाथ या फिर जोशीमठ. उत्तराखंड in the north, श्रृंगेरी मठ, कर्नाटका in the south, गोवर्धना मठ, पुरी उड़ीसा in the east and the शारदा मठ, द्वारका गुजरात in the west. Who is the author of Tariq al-Hind, which provides a vivid eyewitness account of the Hindu literature, science and religion at the beginning of the 11th century? तो al-Baruni. Which of the following scheme provides for the division of the power between the central and the states of the Indian Constitution? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Which one of the following objective is not contained the preambles of the Constitution of India? तो फ्रीडम, थॉट, इकोनॉमिक फ्रीडम. आंसर कौन नहीं इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है. Economic freedom is not included in the objective mentioned in the preambles of the Constitution of India. The preambles of the Constitution of India talks about the social, economic and political justice, but does not directly mention in terms of the economic freedom. The preambles mention 5 types of freedom: freedom of thought, freedom of expression, freedom of belief, freedom of faith and freedom of worship. In India, the right to vote and to elect is a fundamental right, nature right, constitutional right. क्या हो जाएगा आंसर इसका? constitutional right. It is a constitutional right covered under the articles 326 of Indian Constitution, which was reduced from 21 to 18 years in Amendment 60, मतलब 61वां अमेंडमेंट 1989 में 61th अमेंडमेंट जो हुआ था, 61st अमेंडमेंट 1989 में ये 21 से घटा के क्या किया गया था? 18 कर दिया गया था. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बेस्ट फॉर डिस्क्राइब एज ए एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. Which articles of the Constitution of India protect a person a right to marry a person of his या her choice? Articles 21. Articles 21 of the Indian Constitution, which includes the right of dignity, privacy and personal liberty. The Supreme Court in the Hadiaj case clarified that choosing of the life partner is one of the choice is a part of every individual's person autonomy and dignity. Under the schedule of the Constitution of the India, can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? Fifth schedule. Which of the following committee consists only of the member of the lower house? तो ये क्या हो जाता है?
estimated committee, all 30 members whom are elected by the Lok Sabha from among its members। तो सारा का सारा किसे आएगा, लोकसभा से ही आएगा। जबकि आप यहाँ देखिएगा कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग में, तो इसमें क्या होता है 22 मेंबर टोटल, 15 प्लस 7, 15 किससे आपको 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और उसके बाद ये देखिएगा अगर आप कमिटी ऑफ एश्योरेंस में अगर आप देखिएगा तो 15 मेंबर्स इन द लोकसभा एंड 10 मेंबर्स इन द राज्यसभा, 15 लोकसभा 10 मेंबर्स इन द राज्यसभा। कमिटी ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन, तो कमिटी ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन में क्या होता है कि 15 मेंबर्स इन द ईच हाउस, 15 प्लस 15, 15 मेंबर्स इन ईच हाउस, इस तरह से हो जाता है। 58 हु डिटरमाइन द सर्विस कंडीशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, तो ये क्या हो जाता है पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। तो एक्चुअली में क्या है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट्स मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस बट डज नॉट डिटरमाइन देयर सर्विस कंडीशन। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज दिस पावर इनेक्ट द ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 which governs the term and condition of the service of these services। 59 which of the following statement regarding the governor of state are correct? The governor exercises executive power over the state, correct? He must not be less than 35 years, सही है। He can hold office only with the consent of the president, सही बात है। ये हिंदी में कहा जाता है प्रसाद पर्यंत। He ground for the removal of governor are specified in the constitution, ये क्या है रॉन्ग है। Constitution does not provide any specific procedure या clear ground for the removal of the governor। Under Article 56, the governor holds office during the pleasure of the president, meaning that the president can remove him at any time। तो 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 which of the following statement are correct regarding the Comptroller and Auditor General of India? He accountable for he is accountable only to the Parliament। He certifies the net proceed of any tax। He compiles and maintain the accounts of the state government, सही है। He कंट्रोल का काम नहीं करता है CAG। टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये क्या आपको गलत हो गया। तो 1, 2 and 3 सही है, 1, 2 and 3 सही है। और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संसद के द्वारा ये क्या किया जाता है, इसमें से मनी रिमूवल किया जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP इज ऑब्टेन्ड बाय द, तो क्या हो जाएगा इसका सब्सट्रैक्टिंग डिप्रेशन फ्रॉम द GDP, सब्सट्रैक्टिंग डिप्रेशन फ्रॉम द GDP, सी नंबर हो जाएगा। इफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज conceptualized theoretically, which of the following is not generally included? Growth in a gross domestic product, increase in the फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, यही तो नहीं हो जाएगा। पैसा बढ़ा देने से, वर्ल्ड बैंक का पैसा बढ़ाने से थोड़ी ना ये आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्रोथ इन द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट सही है, ग्रोथ एज पर द कैपिटा ग्रोस नेशनल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नोट पूछ रहा है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव इन 12th 5 years प्लान्स, तो 12th 5 year प्लान्स कब से कब हुआ था, 2007 से 12, 2012 से 2017, 2012 to 2017। इसमें क्या था कि ये फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, डी नंबर हो जाएगा। द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द इन्फ्लेशन, तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। द इन्फ्लेशन इंडिकेट्स दैट द प्राइस ऑफ द ग्रुप ऑफ गुड्स आर इंक्रीजिंग
on a point to point basis. The rate of inflation in India is calculated on the basis of wholesale price. ये गलत है, ये होलसेल प्राइस पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअली में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे कैलकुलेट। तो यही को क्या हो गया, आपको गलत हो गया। रिटेल प्राइस ऑफ सम गुड्स आर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन, सही है। द डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डज नॉट मीन टू डिक्रीज द प्राइस, ये क्या हो गया आपको सही हो गया। An increase in the CR will have which of the following effect up on the economy? बैंक lending capacity will increase, गलत। बैंक lending capacity will decrease, बी नंबर क्या हो जाएगा आंसर। When RBI increase CRR, commercial bank are forced to keep a larger portion of their deposit in cash with the RBI, reducing their available to fund for lending. ज़्यादा पैसा कहाँ जमा करना पड़ेगा? आरबीआई में, जिससे बैंक को लोन देने की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 66 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? तो इसमें एक चीज पहले ध्यान देखना पड़ेगा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। द फोकस ऑफ द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इज टू स्ट्रेंथन द इंटायर प्रोडक्शन मार्केट चेन, पूरा इंटायर प्रोडक्शन मार्केट चेन मतलब उत्पादन से लेके मार्केटिंग तक, ये इसका है। टू प्रमोट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, सही है। टू इंक्रीज द फार्मर इनकम, सही है। टू कैरी आउट द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सही बात है। टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन डेवलप रिसोर्सेज संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अंडर द सर्कमस्टांस वुड ए टैक्स बी कॉल्ड ए रिग्रेसिव? तो रिग्रेसिव क्या होता है, जीएसटी क्या है, रिग्रेसिव टैक्स है। इसमें क्या है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों को बराबर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अमीर के पॉकेट से ज़्यादा पैसा ज़्यादा परसेंटेज पैसा चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अमीर 1000 रुपया कमा रहा है और एक गरीब 1000 रुपया कमा रहा है, अमीर 10,000 रुपया कमा रहा है, अगर मान लीजिए कि इसमें 10% टैक्स लग गया किसी चीज़ में, जीएसटी का कोई सामान खरीदा, इसको भी 10% लगा, इसको भी 10% लगा, तो 10% लगने से तो ये कितना रुपया इसके पास बच गया, कितना रुपया लग गया, 100 रुपया लग गया, और इसका 100 रुपया लगा, और इसका 10, इसको भी क्या लगा, मतलब 100 रुपया दोनों में मतलब जीएसटी लग रहा है 100 रुपया, तो इसका कितना परसेंट हो गया, 10%। लेकिन इसका कितना परसेंट हो गया, 100 रुपया, इसका मात्र 1% हुआ। तो किसके ऊपर ज़्यादा भार पड़ गया, गरीब के ऊपर ज़्यादा भार पड़ गया। द बर्डन फॉल इक्वली नहीं हो रहा है। द बर्डन ऑन द पुअर इज लेस, नहीं, पुअर पे ज़्यादा पड़ा। द बर्डन ऑन द पुअर इज ग्रेटर, तो पुअर के ऊपर क्या है, बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है, ग्रेटर ऑन द रिच साइड। इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, द टैक्स लेवीज एंड द टैक्सेस ऑन, मतलब एक ही आदमी जिस पे लगा है वही टैक्स चुकाएगा, तो क्या होगा, ऑन द सेम पर्सन। जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स क्या है, जिस आदमी पे लगता है वही पैसा चुकाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स वाज नॉट बिल्ट बाय द शेरशाह? तो नॉट बिल्ट तो बंगाल सिंध बिल्ट किया था, आगरा बुरहानपुर किया था, आगरा चित्तौड़ किया था, और ग्रैंड ट्रंक रोड भी किया था। तो क्या हो जाएगा आंसर, नॉन ऑफ द अबव। व्हेन डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन पटना? तो कब हुआ था, 1620 में। कहाँ पे, आलमगंज में, आलमगंज में। लेकिन ये अटेम्प्ट जो था इसका अनसक्सेसफुल हो गया था। बाद में एस्टैब्लिश कहाँ किया, गुलजार बाग पटना में 1655 में ये हुआ था पटना में। फिर कहाँ पे, ये आपको गुलजार बाग में बना था, शुरुआत में आलमगंज में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैड ए लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट इन 2001 एंड 2011? तो 2001 में कहाँ हुआ था, किशनगंज में, जबकि 2011 जो हुआ था आपको सहरसा में, किशनगंज एंड सहरसा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट सेट लाइटिंग ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर द गुप्ताज? तो ये हो जाता है। विच एमोंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट प्रेसिडेड ओवर द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन द वैशाली? तो वैशाली में जो हुआ था
सेकेंड कब हुआ था 383 ईसा पूर्व, और इसमें कौन थे सबा कामी। मोगलीपुतीस कब थे पटना वाले में, और वसुमित्र कब थे कुंडलबलम वाले में। which area of then Bihar witnessed for the first rebellion in the 1857 revolution। तो क्या हुआ रोहिणी में हो जाता है। पहले रोहिणी में आपको जून में हुआ था, जून में कितने जून को, तो ये 12 जून 1857 में 1857 12 जून 1857। जबकि पटना सिटी में कब हुआ था, ये पटना सिटी में आपको हुआ था 3 जुलाई 1857। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। धारवाड़ सीरीज रॉक्स वेयर फाउंड इन द प्रेकेम्बियन इरा, सही है। टर्सरी रॉक आर फाउंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सही है। विंद सीरीज रॉक्स आर नॉट फाउंड इन द बिहार, ये गलत है। विंद सीरीज रॉक आर फाउंड इन बिहार इन कैमूर एंड रोहतास। क्वाटरनरी रॉक्स आर फाउंड इन द प्लेन ऑफ द बिहार, सही है। तो सिर्फ 3 गलत हो गया, तो 1 2 4 क्या हो गया, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन द प्लेन ऑफ द नॉर्थ बिहार, तो पुनपुन इन साउथ बिहार, whereas बूढ़ी गंडक एंड घाघरा फ्लोज इन नॉर्थ बिहार। Who was the real founder of Turkish rule in the बिहार, तो बख्तियार खिलजी, क्या हो जाएगा इवन बख्तियार खिलजी। Which of the following is incorrectly matched? कोकोलत फॉल नवादा, सही है। मजहर कुंड फॉल नवादा, नहीं, ये क्या हो जाता है रोहतास हो जाता है, रोहतास। तुतला भवानी रोहतास, तेलहर कुंड फॉल्स कैमूर, सही है। ये क्या हो गया आपको गलत हो गया। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार इज मेड ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विथ देयर डिस्क्रिप्शन। धारवाड़ रॉक, तो धारवाड़ रॉक क्या हो जाएगा, ये मीका डिपॉजिट आर फाउंड इन द साउथ ईस्ट बिहार सच एज मुंगेर, जमुई एंड नवादा, तो 3 नंबर। विंध्यन रॉक, तो हम लोग देखे थे विंध्यन रॉक कहाँ हुआ था, कैमूर और रोहतास में, तो साउथ वेस्ट कैमूर एंड सन रिवर वैली रोहतास, तो ये 4 हो जाएगा इसका। टर्शियरी रॉक, तो मेनली वेस्ट चंपारण 1 नंबर, और क्वाटरनरी रॉक कहाँ जाए गंगेटिक प्लेन 2 नंबर। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार शेयर्स द बॉर्डर विद द बोथ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल, तो किशनगंज। कटिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, अररिया नेपाल, पूर्णिया वेस्ट बंगाल। बिहार बजट 2026-27 presented on 3 February 2026 has size of 3,47,589.67 crore. According to the Economic Survey of India 2025-26, what is the projected real GDP growth rates for the financial year 2026? 7.4%. Bihar Day is celebrated on the March 22, 2025 to commemorate the anniversary of the formation of the state of Bihar, the 1/1/3. In which city of the Khelo India Para Games 2025 be held from the March 2027 2025, तो न्यू दिल्ली। फातिमा बोस हैज won the 7th Miss Universe title. Which country does he represent? Mexico. Which country has replaced the Bangladesh in the 10th ICC Men's T20 World Cup 2026? Scotland. Typhoon
Boaloi has caused to extensive destruction and loss of life in which of the following countries? Sorry, Vietnam. Okay, Vietnam is correct answer. US President Donald Trump has launched a bid to retake a Bagram Air Base. Bagram Air Base. This air base belongs to which of the following countries? Afghanistan. Match the list 1 to list 2. Select the correct answer using the code provided. IMF Executive Director. Urjit Patel. Correct. Prime Minister of Thailand. Antin. Correct. Prime Minister of France. Correct. Prime Minister of ACC. ACC सही है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4. Who among the following has assumed office as per the new president of the Associated Chambers of the Commerce and Industry of India, ASSOCHAM? तो क्या हो जाता है इसका आंसर? निर्मल मिंडा. One minute. Which of the following organization has designated Iran's Islamic Revolutionary Guard? Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist organization. यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, उसने ही इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है. इन विच स्टेट वाज चीफ मिनिस्टर इतिकोली द्वितीपल योजना रिसेंटली लॉन्च बाय द असम? ये चाय के खेत में जो काम करने वाले हैं उन्हें 5,000 रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा. Who becomes the first woman pilot to fly the Indian Army first armed helicopter रुद्रा? तो क्या हो जाएगा इसका? हंसजा शर्मा. ये पहला. इंडिया हैज नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज. लिविंग रूट ब्रिज कहाँ? मेघालय में. ऑफ द विच स्टेट ऑफ द इंक्लूजन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2026-27? तो क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा. Which state has launched the Zero Poverty Mission of the Association of Dr. B.R. Ambedkar's 135th birth century with the aim of lifting every underprivileged person above the poverty line? तो क्या हो जाएगा ये? उत्तर प्रदेश. Which state recently declared 2026 as the year of agriculture? क्या होगा? मध्य प्रदेश. Which state table has been selected as the best table in the 77th Republic Day Parade in the 2026? तो क्या हो जाता है? महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी महोत्सव. When was the Free Trade Agreement (FTA) known as the Mother of All Deals signed between India and Europe? January 27 January 2026. Who was recently awarded at the Scotch Award 2025? C. Dot. Which of the following theme is set to India's presidency of the 18th BRICS Summit 2026? तो क्या हो जाएगा इसका? ये इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और कैसा लगा ये भी बताइए, और इसमें कुछ सुधार करना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ये पहला मेरा लेक्चर है जिसे मैंने इंग्लिश में किया है. इससे पहले हिंदी में ही हम लोग बनाते थे, लेकिन बार बार कुछ बच्चों के कारण जो है इसे इंग्लिश में भी बनाना पड़ रहा है. तो आप लोग जितने भी इंग्लिश वाले हैं इसे देखिए और अप्रिशिएट कीजिए. अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए. अगर अच्छा आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा तो हम आगे भी हर टेस्ट का सलूशन जो है वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी बनाते रहेंगे. तो इसका क्या हो जाएगा आपको आंसर? बिल्डिंग फॉर ए रेजिलियंस एंड इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ए नंबर आंसर हो जाएगा. धन्यवाद.